चीज है जो परमेश्वर की आग को एक्सटिंग्विश करने में बड़ी कारगर रहती है, और वो है जब हम एक्स्ट्रा बिजी हो जाते हैं। आप बोलो नहीं पास्टर, नहीं तो हम तो परमेश्वर के काम ही करने के लिए बिजी हैं। इट्स गुड टू बी बिजी, इट्स गुड टू डू द वर्क ऑफ गॉड, पर अब डिफरेंस है दोनों बातों में। परमेश्वर के लिए बिजी होना और परमेश्वर के साथ बिजी होना। जब आप परमेश्वर के लिए भी बिजी हो जाते हैं ना, यानी आप इतने बिजी हो गए हैं कि नहीं जी मैं तो प्रभु ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं तो प्रभु ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं तो प्रभु ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं कर रहे। बिजीनेस मींस दैट आप में और परमेश्वर में कुछ ना कुछ गैप आ गया है। इतना गैप आ गया है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ बैठकर क्वालिटी समय बिता सकें। रिश्तों में भी आता है, टाइम इन आवर रिलेशनशिप्स, जबकि हमें क्या लगता है कि जी पहले पहले जब कोई रिलेशनशिप होता है हम कितना टाइम लगाते हैं एक दूसरे के साथ। एक समय आता है कि हमें लगता है कि चल ठीक है आप ही देख लेंगे, और एक टाइम आता बस फोन कर देता, हाँ जी रोटी खा ली सी बना लेना हूं अपनी बाकी अगली वाली। तो बिजीनेस क्या करती है, रिलेशनशिप्स में गैप ले आती है। वैसे ही जब आप बहुत बिजी हो जाते हैं, चाहे वर्ल्ड में, चाहे वर्ल्ड की बातों में, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, चाहे मिनिस्ट्री में भी, वो बिजीनेस आपको क्या करेगी, परमेश्वर के साथ जो है वो थोड़ा अलगाव, वो दूरी बननी शुरू हो जाती है, और जो दूरी बनती है उसके साथ क्या, वो आग खत्म हो जाती है। क्या ये वचन हमसे बात कर रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। और एक और चीज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें, बट मैंने इसको कंसोलिडेट किया, मोटी मोटी चीजें जो हमारी लाइव्स में होती हैं, जो आजकल की जिंदगी में। और चौथा पॉइंट ये है, जब मटेरियलिज्म हमारी जिंदगी में आ जाता है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है। ओ वड्डी गड्डी लेनी है यार, हम ज्यादा मेहनत करनी पैनी है। ओ मॉर्गेजेस दी ज्यादा ईएमआईज देनी पैनी है, होर मेहनत करनी है, होर करनी है, और मतलब व्हाट यू कीप डूइंग, यू कीप रनिंग फॉर थिंग्स व्हिच डोंट इवन, आई मीन दे आर नॉट इवन रेलेवेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपके पास बड़ी गाड़ी है या आपके पास छोटी गाड़ी है, इट इज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसको दिखानी है बड़ी गाड़ी? Instead of focusing on the things that you don't have, start focusing on the things that you have. तो जब आप अपना फोकस लूज कर जाते हैं ना, और आपका ध्यान, देखिए वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम ये नहीं कह सकते कि जी मैं संसार में हूं, हाय मेरा तो दिल नहीं करता, दिल करता है, सारियां दा करता। पर आपको अपनी आंखों को, आपको अपने मन को, आपके अपनी रूह को ट्रेन करना पड़ता है कि आपको किस चीज के ऊपर फोकस रखना है और किस चीज के ऊपर फोकस नहीं रखना है। जब आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, हमारे बड़े बेटे ने कॉलेज जाना शुरू किया है, बड़ी सारी चीजें वो जो आता है वापस, मम्मा ये भी है, मम्मा मुझे वो भी करना है, मम्मा मुझे वो भी, ये भी लेना है, उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग हिम, आई टेल हिम, आई सेड यू नीड टू बी सिक्योर इन योर आइडेंटिटी इन द लॉर्ड। मैंने कहा आज तेरे को ये चीज बड़ी लग रही है, कल किसी और की कोई और चीज तेरे को एंटाइस करेगी। इफ यू कीप वॉकिंग लाइक दिस यू विल लूज योर फोकस। यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। आमीन। फिर मैं उसी वचन पर वापस आऊंगी। लिखा है कि वो आग जलती रहे, वो आग बुझने ना पाए। सबसे बेहतरीन बात क्या थी उस समय जब परमेश्वर के सामने ये वेदी पर आग जलाई जाती थी? ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें तो याजक को इकट्ठी करनी पड़ती थी, प्रीस्ट को इकट्ठी करनी पड़ती थी, पर आग जलाने वाला परमेश्वर होता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आग मैं खुद जलाऊंगा। आप और मैं आग नहीं जला सकते, वो आग परमेश्वर की ओर से जलती है, और हमारे लिए वो आग पवित्र आत्मा है, हर विश्वासी के लिए। The Holy Spirit that has been given to us. तभी आप देखिए बार बार कभी आग के खंबे की बात की जाती है, वो पवित्र आत्मा की बात है। जब पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, तो लिखा है आग किसी जलती हुई जीभें, फटती हुई जीभें वहां पर दिखाई दी। तो आग किसको सिग्निफाई करता है? पवित्र आत्मा को सिग्निफाई करता है। यानी कि हम हर एक विश्वासी की लाइफ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना चाहिए, जो होता भी है, पर आपको रियलाइजेशन भी होनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है। सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वो ये है कि जब तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना नहीं कर सकते, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा नहीं है। जी नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज जस्ट अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप रूह में स्पिरिट प्रार्थना करते हैं, वो एक गिफ्ट है पवित्र आत्मा का।
तो उसकी कोई ये परिभाषा नहीं कि अगर आप नहीं कर सकते टंग्स में प्रे तो इसका मतलब आपके पास पाक रूह नहीं है। ऐसी कोई थ्योरी, ऐसी कोई थियोलॉजी नहीं है। सो हम सबों के पास पवित्र आत्मा है। जिनके पास है वो बोले हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। क्या ये इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, इतनी मनभावनी बात नहीं है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा, पाक रूह हमें दे दिया है। एंड यू नो he's a part of the Trinity, the Holy Trinity. वो परमेश्वर का वो हिस्सा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर पिता अपने सिंहासन पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, वो स्वर्ग में बैठे हैं। तो हमारे पास कौन है? हमारे पास परमेश्वर ने अपना आत्मा दे दिया है। एंड ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल नोइंग, ही इज ओमनिशिएंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट। मतलब सब कुछ है वो। जस्ट इमेजिन यू हैव अ पावर हाउस इनसाइड ऑफ यू। मुझे नहीं पता यहां कैसे होता है, पर इंडिया में तो हमारी बड़ी लाइट जाती है गर्मियों के दिनों में, और हम लोगों के पास इन्वर्टर्स होते हैं, जेनसेट्स होते हैं। एट द मोस्ट लोगों ने आजकल सोलर सिस्टम भी लगा रखे हैं जी, कि चलो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो लाइट आती रहे। अब जरा सोचें, आपके पास इन्वर्टर है, आपकी लाइट जल रही है, आपके पास जेनसेट है, आपकी लाइट जल रही है, और आपके पड़ोसी के घर अंधेरा हुआ है। हाउ डज इट फील लाइक? यू हैव द पावर हाउस विद यू। एंड जस्ट इमेजिन, We are in this world, हम इस संसार में रहते हैं। बहुतों के पास प्रभु को नहीं जानते, उनके पास पावर हाउस नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअल पावर हाउस है, और वो पावर हाउस हमारे अंदर है। Isn't it an exciting news to know? He lives inside of us. तो हमें आग बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ शायद कोई मटेरियलिस्टिक चीजें लूंगा तो उससे, हाँ शायद मैं अच्छे अच्छे पोस्टर्स ले लूंगा तो उसके साथ मेरी आग जो है वो जल जाएगी मेरी जिंदगी की। जी नहीं, हमारे अंदर वो है जिसकी हमें जरूरत है। प्रभु को बोले, प्रभु आपका धन्यवाद हो आपके पाक रूह के लिए। हौली हौली नहीं बोलना, जोर से बोले। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अब आग भी है, सैक्रिफाइस क्या करना है? पहले तो होम बलियां चढ़ाई जाती थी, चर्बियां चढ़ाई जाती थी, एनिमल सैक्रिफाइस किए जाते थे। अब कौन सी सैक्रिफाइस करनी है? वचन बताता है कि रोमन्स की किताब उसके 12th चैप्टर को जब आप देखते हैं 2nd आयत को, उसमें हमारी जिंदगियों का, हमारी लाइफ्स का, हमारी बॉडीज का सैक्रिफाइस लिखा गया है। बोलो खून की करिए, वट के अपने आप को चढ़ा दिए। जी नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आपकी फ्लैशली डिजायर्स जो आपको संसार में जो लेके जाती है ना, चीजें जो खींचती हैं अपनी ओर, उन्हें काट कर परमेश्वर के आगे चढ़ा दे। वो हमारी सैक्रिफाइस है। जब आपका अंदर से मन कर रहा हो कुछ ऐसा करने का जो वचन के साथ ना मेल खाता हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सारे पार्टी कर रहे हैं, और आपका मन कर रहा है मैं भी इसी तरीके से पार्टी करूं, उस टाइम आप क्या कहते हैं? परमेश्वर मैं नहीं, परमेश्वर मेरा शरीर नहीं, मेरे शरीर की अभिलाषाएं नहीं, परंतु परमेश्वर आई सैक्रिफाइस दिस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके वचन के हिसाब से चलूंगा, मैं संसार के हिसाब से नहीं चलूंगा। दैट इज योर सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड। और वचन बताता है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। वर्शिप पे ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो आग भी है जो पवित्र आत्मा की आग है, सैक्रिफाइस भी है जो हमारे शरीरों का बलिदान है, यानी हमारी शारीरिक अभिलाषाओं का, ऑल फ्लैशली डिजायर्स बलिदान भी है। अब आग जलाने की जरूरत है। अब वो आग उसमें कैसे आएगी? कैसे फ्यूल करते हैं उसको आप? जब आप परमेश्वर के वचन को कंटिन्यूसली अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, वो आग जो है वो और जोर पकड़ती जाती है। जब आप लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, आप गीली लकड़ियां तो नहीं जलाते? जलाते कि नहीं जलाते? आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए, बारबेक्यू वाले बंदे हैं आप सारे। गीली लकड़ियां जलाते हैं आप। जब हम आग जलाते हैं तो हम कौन सी लकड़ियां यूज करते हैं? सूखी लकड़ी यूज करते हैं। और फिर उसको और भड़काना हो तो उसमें कुछ डाल देते हैं। कई लोग केरोसिन डाल देते हैं, कई लोग थोड़ा सा पेट्रोल की बूंदें डाल देते हैं, एकदम वो भड़क जाती है। जब आप परमेश्वर के वचन को अप्लाई करते हैं ना, तो आग एकदम पकड़ लेती है।
क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो पवित्र आत्मा भेजा गया है। तो वो आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा जो वचन के साथ मेल नहीं खाता। वो आपको वही बोलेगा जो वचन के साथ मेल खाता है। समझ रहे इस बात को? तो वो आग को भड़काना जरूरी है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। ये आग जो है ना, सिर्फ आपके अंदर, आपकी जिंदगी में नहीं रह जाती। आपकी जिंदगी जिस जिसके साथ कांटेक्ट में आती है उसको भी वो आग पकड़ लेती है। अब मान लीजिए आप आग जला दें यहां पे, तो उसके आगे आप कुछ भी रखेंगे, चाहे ये नोट रखेंगे, चाहे ये टोपी रखेंगे, चाहे उसमें कपड़ा रखेंगे, चाहे कुछ भी रखेंगे, वो आग पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग की फितरत है कि वो जो है वो जलाएगी। तो जब एक विश्वासी के अंदर आग जो है परमेश्वर की वो भड़क जाती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी के साथ कांटेक्ट में आए और दूसरा बंदा बिल्कुल इसला बैपया होवे तो उसको कहे कि हाँ जी मैं परमेश्वर का बंदा हाँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो आग है वो दूसरे को लगेगी ही लगेगी। तभी आपने यहाँ पर देखा, आप में से बहुत सारे लोग थे जड़े आए थे इतना सोच के होने, हाँ जी चलो थोड़ी देर वर्शिप कर लांगे, फिर वचन सुन लांगे, फिर दुआ करा लांगे, फिर घर चल जाएंगे रोटी पानी खा के। तो आप में से कई लोग यही सोच के आए होंगे। पर जब यहाँ पर वर्शिप होगी, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग लगी हुई थी, तो चाहे आप जैसे भी मूड में आए थे, चाहे जैसे भी माइंडसेट में आए थे, सारे ही झूम रहे थे, सारे ही नाच रहे थे, सारे ही तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि आग ऐसी नहीं है पवित्र आत्मा की जो आप तक लिमिटेड रहेगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो आग है आपके साथ दूसरों को भी पकड़ेगी। तभी जब मैं रिवाइवल की बात कर रही थी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू, आपसे शुरू होता है। और जब आप में वो काम कर चुका होता है ना, तब आपके घर के लोगों को पकड़ना शुरू होता है। और जो लोग पहले वचन के साथ नहीं बंधे हुए होते, जो पहले परमेश्वर के वचन में नहीं चलने वाले होते, जो पहले परमेश्वर से दूर दूर भागने वाले होते, अचानक ही उनका मन बदलना शुरू हो जाता है। और आप बोलते कि अचानक ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? वो इसलिए क्योंकि आपकी आग अब उन्हें भी पकड़ रही है। Most of you must be working in secular world. You must be working in corporate offices in different places जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो वो परमेश्वर को नहीं जानते, पर जब भी उन्हें प्रॉब्लम होती होगी वो आपके पास ही आते होंगे दुआ करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है आपके अंदर जो है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। तो वो आग क्या है? वो आग उनको पकड़ती है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि कई बार वो सिर्फ एम्बर्स पकड़ती है, वो पूरी आग नहीं पकड़ती है, सिर्फ चिंगारियां पकड़ती है। तो जितने आप आग के साथ भड़के हुए होंगे उतना ही आप दूसरे की जिंदगी को टच कर सकते हैं। जो तुसी आप ही महसूसे पे है हाँ बस वो थोड़ी थोड़ी आग निकलती, फिर बुझ जाती, थोड़ी जी फिर निकलती, फिर फूका मार मार के चलाई दी है, वो आग किसी को नहीं पकड़ेगी जी। फिर कोई रिवाइवल शिवाइवल नहीं होते हैं। रिवाइवल तब होता है जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जब लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और परमेश्वर की वो आग जो है वो कंटेजियस होती है और वो लगती चली जाती है और वो उसके बाद बढ़ती चली जाती है और उसके बाद जंगल फायर की तरह बढ़ जाती है कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। दैट इज व्हेन द रिवाइवल सेट्स इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी। उससे पहले वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होता। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? जिससे बात कर रही हूँ हाथों को हिलाएं, बोले हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपको प्रैक्टिकल चीजें बताने जा रही हूं, 4 वेरी फास्ट प्रैक्टिकल चीजें कि आप उस आग को जलते कैसे रहने देंगे। मैं फिर कह रही हूं, याजकों का काम था इस आग को जलते रखना। लिखा है कि वो क्या करते थे, उनका काम ये होता था कि उन्हें लकड़ियां इकट्ठी करनी होती थी। अब पहले इकट्ठी कैसे करेंगे? यानी आपको जाकर लकड़ियां देखनी पड़ेंगी कि सही हैं, सूखी हैं, तैयार हैं। आप इकट्ठी करके लाएंगे, इकट्ठी करके उन्हें सजाएंगे। उसके बाद एनिमल सैक्रिफाइसेस भी होती थी। फिर अच्छे अच्छे एनिमल्स छांटने, हर कुछ थोड़ी ना चढ़ा दिया जाता था परमेश्वर के सामने, वो भी उनका काम होता था। किसका काम था? किसका काम था? शाबाश, सिर्फ ये लाइन बोल रही है। हाँ जी, किसका काम था? याजकों का काम था। और आप और मैं कौन है? हम याजक हैं। What are we? Come on. परमेश्वर का वचन कहता है हम राजपदधारी याजक हैं। We are royal priesthood, यानी कि हमारी priesthood की जो परिभाषा वो और भी ऊंची कर दी प्रभु ने। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी वाइफ की, आपके पति की, आपके बच्चों की, आपके पास्टर की? जी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी से बात कर रही हूं, मैं किसी से बात कर रही हूं, मैं किसी से बात कर रही हूं।
बोले मेरी जिम्मेदारी है. Come on, say it is my responsibility. Say it is my responsibility. देखिए आग परमेश्वर की है, पर उसके लिए सामान तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना. कुछ तो करेंगे. बैठ के देखते थोड़ी रहेंगे हाँ रिमोट ऑन करता आप पे सब कुछ ऑन हो जाए. ऐसा नहीं होता है. आपको एफर्ट करना पड़ता है. There is a cost which needs to be given for you to get that anointing. हाँ जी ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ कि जी ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए तो सारे लोग चंगे हो जान. ਅਸੀਂ चाहने सर चाहने से कुछ नहीं होता. आपको कुछ करना भी पड़ता है. आपको करना पड़ता है. और ये रास्ता कोई आसान नहीं है. This is not an easy way. But God has given us His Spirit to make it doable for us. तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ती है? वेरी प्रैक्टिकल. ब्रेक द हैबिट्स. बुरी आदतों को तोड़ें. अपनी स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपने हैबिट बना रखी, एक रूटीन बना रखी, उसे तोड़ दें. आप ये सोच सकते हैं पास्टर नहीं तो तुसी सानू की सिखाई जा रहे हो. मैं ये सिखा रही हूँ कि हैबिट ना बनाए कि सवेरे उठे 5 मिनट दुआ की हाँ जी थैंक यू लॉर्ड ओके आज दा वर्ड ओके लॉर्ड आज दा दिन तुसी मेरे नाल रहना, मैं ऑफिस जाऊँ मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, मुझे ब्लेस कर देना, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना, ओके आमीन. बस उसके बाद आप निकल जाए. ब्रेक दिस हैबिट. डोंट गेट इनटू अ रूटीन कि मेरा 5 मिनट ये वाला काम जो है बस हो गया, कंप्लीट हो गया सारे दिन का. मेक अ हैबिट टू कम इनटू अ कांस्टेंट कम्युनियन विद द लॉर्ड. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है क्योंकि वो सारा समय हमारे साथ है तो आप सारा समय कम्युनियन में रह सकते हैं. तो आपको अपनी हैबिट नहीं बनानी कि 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम के खाने के टाइम, फिर रात के डिनर के टाइम, ये मेरा 5-5 मिनट का जो है ये हैबिट बना हुआ है. इस हैबिट को तोड़ दें. बुरी हैबिट्स को भी तोड़ दें. जो आपकी बुरी आदतें हैं कि 5 मिनट प्रार्थना करना और आधा घंटा टीवी देखना, वो भी हैबिट्स खत्म कर दें. 5 मिनट दुआ करना, 5 मिनट वचन पढ़ना और उसके बाद 2 घंटे फेसबुक की रील्स देखना, वो भी बंद कर दें. वो हैबिट्स को भी तोड़ दें. यानी ब्रेक द हैबिट्स. लेट समथिंग न्यू कम इनटू योर लाइफ एवरी डे. कि प्रभु मैं आज कुछ नया देखना चाहता हूं, मैं आज कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, प्रभु मैं कल से बेहतर आज होना चाहता हूं. तो हैबिट्स को जब आप ब्रेक करेंगे ना, बुरी आदतों को, तब आप कुछ नया और बेहतर कर पाएंगे. अगर आप उसी साइकिल में चलते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक दोज हैबिट्स, द साइकिल ऑफ हैबिट्स. दूसरा आपको क्या करना है? आपको अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अपने आप को गॉडली, गॉड फेयरिंग लोगों के साथ सराउंड करना है. बहुत मायने रखती हैं ये बातें. अगर आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं आप उनकी जैसे ही सोचने लग जाते हैं. अगर आज इजराइल और हमास की बात हो रही थी और कल न्यूज रात को हमने फॉलो की थी और वहां पे वो बता रहे थे कि जी हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहे हैं, तो आज सारा दिन बाकी कामों के बावजूद भी इन द बैक ऑफ आवर माइंड यही चल रहा था कि अच्छा आज हमास ने हॉस्टेजेस को रिलीज करना है. यानी जो चीज आपको सराउंड करती है, जिस चीज के साथ आप समय बिताते हैं, आप उसके जैसा ही सोचना शुरू हो जाते हैं. सो जब आपके साथ ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे एसोसिएट्स होंगे जो परमेश्वर की बात करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, जो विटनेसेस हैं, जो परमेश्वर की टेस्टिमनीज की बात करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसे की बात करते हैं, आप बट नेचुरली जो है शार्पन होते रहते हैं. वचन बताता है कि लोहा लोहे को शार्प करता है, वैसे इंसान इंसान को शार्प करता है. आप किसी ऐसे बंदे के साथ 2 दिन बैठना शुरू कर दें जड़ा हर वेले रब नूं कोसी जाएगा, आप तीसरे दिन क्या कहेंगे? हाँ मेरी भी तो काफी प्रॉब्लम्स है यार, वाकई रब नूं इतना नहीं करना चाहिए सी. You will start thinking, you will start speaking the same language of that person. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को सराउंड करना और उन लोगों के साथ सराउंड करना जो परमेश्वर के साथ क्लोजली जुड़े. मैं खासकर यूथ जो होते हैं उनको ये बात कहती हूँ, जितने जवान बच्चे होते हैं उन्हें ये बात कहती हूँ कि ये मत सोचे कि हाँ हम तो अच्छे हैं ना, दूसरा बुरा है तो क्या फर्क पड़ता है. देखिए धोखे में ना रहे. वचन में ऐसा लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है. तो आप क्या है? Nobody is going to ask you that, but a man is known by the company he keeps.
सो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ आपकी बातचीत है। एक और बड़ा पावरफुल और प्रैक्टिकल काम है जिसके साथ आपकी जो आग है ना वो और तेज हो जाती है। आपको बताऊं कैसे? जब आप परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आप नोटिस करके देखिएगा कभी, जब जब आप ग्लूमी फील कर रहे होंगे ना, जब जब आप डिस्करेज्ड फील कर रहे होंगे ना, अगर आपको कोई और बंदा मिल जाता है जो डिस्करेज्ड है और आप उसके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे ना, आप एकदम हाई हो जाते हैं स्पिरिट में। नोटिस किया आपने कभी? मैंने ये नोटिस किया है। कई बार मैं 10 चीजें सोच रही होंगी और बड़ा कुछ मेरे माइंड में चल रहा होगा और वहां से मेरे टीम के किसी बंदे का फोन आ जाएगा, टीम लीडर का, पास्टर जी आई एम गोइंग थ्रू दिस। मैं अपना सब कुछ भूल जाऊंगी और मैं उसको परमेश्वर के वचन के साथ भरना शुरू करूंगी। बाय द टाइम वो फोन कॉल खत्म होएगी मैं खुद बड़ी एनर्जेटिक हो जाती हूँ। मुझे भूल ही जाता है कि अच्छा इतनी टेंशन में कितनी, कोई बात नहीं प्रभु, ये चीजें तो आप हैंडल कर लेंगे। आप करके देखिएगा। When you start sharing Jesus with others, that fire inside of you starts getting more and more powerful. समझ आ रही है आपको? वो इतना नहीं कि हाँ कहते भी गए मुंह ही बंद रखिया, कोई नहीं चल कर लेगा, कोई मैं नहीं दसिया, कोई होर दस देगा। जी नहीं, आप किसी और की काहे को वेट करते हैं? जब आपके साथ परमेश्वर ने उस बंदे को जोड़ा है, आपको परमेश्वर ने उसकी जरूरत को दिखाया है, आपकी आंखों के सामने उसकी सिचुएशन है, तो आप क्यों नहीं प्रे करेंगे? Why would you let somebody else share the word of God? You should be the one who should go and talk about it. जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए थे और उन्होंने कहा था प्रभु इन लोगों को भेज दें, खाना वाना खा के आ जाए, सुबह से शाम हो गई है। जब 5000 घराने थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, याद आया? सुबह से लेकर शाम हो गई, चेले आए, प्रभु इन्हें बार बार भेज दें कुछ खाने वाने के लिए, लेने के लिए, गांव में भेज दें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम इन्हें खाने को दो। क्या कहा था? बस तो याद है, बाकी और किसी ने नहीं याद। क्या कहा था? तुम इन्हें खाने के लिए दो। पिछले भी कह सकते तुम खाने के लिए दो, वो कह दो। कोई नहीं, आवाज बहुत सोनी है, जोरती बोलो, तुम इन्हें खाने के लिए दो। पर प्रभु यीशु मसीह भी तो जानते थे कि वो अपना टिफिन नहीं लेकर आए साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो? There has to be a reason behind this. ऐसा नहीं था they were sufficient in themselves. ऐसा नहीं था उनके पास भरपूरी थी। ऐसा नहीं था कि वो स्टोर हाउस के मालिक थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक पूरा का पूरा जो है बड़ा बक्सा साथ लेकर चल रहे थे। परमेश्वर ने कहा तुम इन्हें खाने के लिए दो। वो इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर आपको किसी की घटी को दिखाते हैं, जब परमेश्वर आपको किसी की जरूरत को दिखाते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस गैप में खड़े होकर उस जरूरत को पूरा करें। परमेश्वर ये नहीं चाहते आप किसी और को बोलो भाई तू कर दे। परमेश्वर चाहते आप करें। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? बाय द टाइम उनके पास वो 2 मछलियां और 5 रोटी आ चुकी थी। उन्होंने कहा बस यही है। प्रभु कहते सफिशिएंट है। आप समझ रहे हैं? यानी जो आपको किसी की कमी दिखाई देती है, बोले कमी दिखाई देती है, जोर से बोले घटी दिखाई देती है, बोले घटी दिखाई देती है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने इसलिए आपको वो घटी, इसलिए आपको वो कमी दिखाई है ताकि आप उस घटी की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। He doesn't want anyone else to come. उन्होंने उस बच्चे को तो नहीं बुलाया कि बेटा तू आ, तेरे पास खाना है। उन्होंने अनाउंसमेंट तो नहीं की किसी के पास कुछ है खाने के लिए। They didn't do that. प्रभु ने चेलों से पूछा, क्यों? क्योंकि वो कमी चेलों को दिखाई दे रही थी। आपको दिख सकते हैं कई लोग, ओ वो बंदा इतना चिड़चिड़ा है, वो बंदी इतनी गुस्सैल है, वो फलाना ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है, टिमकाना ऐसा है। आपको दिख सकती हैं उनकी गलतियां, बट इंस्टेड कि आप उनकी गलतियों के ऊपर फोकस करें, आपको ये कहना चाहिए कि प्रभु जब आपने उनकी ये गलती मुझे दिखाई है, अब मुझे वो प्रार्थना करने वाला दिल दें ताकि उनकी ये घटी को आप उनकी जिंदगी से दूर कर सके। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? So start sharing. When God shows you people around you whom you know need Lord in their lives, start sharing. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू नहीं, इस कंट्री में नहीं हम कर सकते, मुझे बताया कि इस कंट्री में बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी परसों हम लोग सिटी सेंटर में थे और वहां पर
संतोष दीदी ने मुझे कहा, वहां पर कुछ लड़के गा रहे थे, those were African boys, they were singing some very nice gospel songs. और दीदी ने मुझे पूछा कि पास्टर नीतू, would you like to share something? I said here. She said why not? I said allow करेंगे. वो बोलते पूछने में क्या जाता है. वो पूछने के लिए गए and they said okay, you can have the mic. And I spoke for 3 minutes. And there were people who stood by and they heard the word of God. अपने देश में हम अलग तरह इवेंजलिज्म करते हैं, पर आपके शहर में आकर सड़कों पे खड़े होकर प्रचार मैंने पहले कभी नहीं किया था. समझ रहे हैं आप? जो मैं बात आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा. It's not about me, it's not about anyone else. It's about each one of us. It's about each one of us. Everyone is given an opportunity. हो सकता है कि जो वचन हम लोग यही बात कर रहे थे, हमें नहीं पता, हो सकता है कि किसी ने रैंडमली भी उस सड़क पर परमेश्वर के उस वचन को सुन लिया हो, और शायद कभी ऐसा हो कि जब हम हेवन में जाएंगे वो बंदा भी हेवन में होगा और वो कहेगा इससे पहले तो मैंने कभी वचन को नहीं सुना था, पर पास्टर नीतू जब आप बर्मिंघम आई थी, जब आप सिटी सेंटर में उठाकर माइक्रोफोन बोल रही थी, उस दिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया था और उस वचन की वजह से आज मैं इस जगह पर हूं. What a joy it would be to see that soul being saved in the Lord. हम सबों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है. बोले सबों को, पड़ोसी को बोले आपको भी. हला के बोल दो, कई पड़ोसी मैंने लगदा गवांढी सो तो नहीं रहे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ नींद आ रही, बोली जाओ, ਤੁਸੀਂ सोहना लग रहा बोलते हुए. सोना नहीं लगना चाहिए आपको, चुभना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद से जगा देना चाहिए ये वचन आपको कि घर जाके भी आपको नींद ना आए. पड़ोसी को हिलाया और बोले सभी को. तो सब देखिए, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है. अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का, अगर आप उस मौके का फायदा नहीं उठाते तो आपको उसका लेखा देना पड़ेगा. प्रभु आपसे पूछेंगे, तेरे साथ जॉब करती थी, तेरे साथ आता जाता था, तेरे साथ बातें करता था, तेरे साथ लंच करता था, तूने वचन क्यों नहीं बताया? पड़ोसी को हिलाए, समझ आई? पड़ोसी को हिला के पूछे, समझ आई? स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट शेयरिंग. और एक बात और आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर के आग के साथ इतने भरे हुए होते हैं ना, तो आप मौका ढूंढ रहे होते, किथे शुरू करा, किथे बोलना, किथे शुरू हो जावा. तो आप अंदर से वेट नहीं कर रहे होते, आपको होता है बस गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, बताओ कहां बोलना है. पर वो तभी होगा जब आप भरे हुए होंगे. जे तुसी आप ही बिल्कुल सलाबे पे, तो दूजे नु की करना है आगे. तो ये मैं बड़े प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रही हूँ. और जब अगर आपको अंदर से लगता भी है ना कि हाँ अभी मैं शायद वैसा फील नहीं कर रहा हूँ, अभी ना पास्टर नीतू आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, व्हेन यू विल डू इट, वो अंदर से आपको इतना इग्नाइट कर देगा कि अगली बार आप देखेंगे, आप कहेंगे यार उसको तो बोल दिया, पर मुझे खुद को भी तो होना चाहिए ना. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. और एक चीज और करें, अगर आप नहीं करते, जैसे वचन में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जिंदा रहता, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहता है. तो वचन तो आप पढ़ते होंगे, आई एम श्योर पढ़ते होंगे, पूछने की जरूरत नहीं है. पर एटलीस्ट और कुछ नहीं, एक हैबिट बना ले, एक रूटीन बना ले उपवास रखने की, फास्टिंग पे जाने की. चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे 2 हफ्ते में एक बार, चाहे महीने में एक बार, बट मेक इट अ पॉइंट टू फास्ट एंड प्रे. और उस दिन ये मत सोचा करें हाँ चलो आज छुट्टी वाला दिन, आज सारा दिन सोवांगे, फास्ट दा फास्ट हो जाएगा आराम दा आराम हो जाएगा. तो वो वाली फास्टिंग नहीं चाहिए. फास्ट वो चाहिए जिसमें कुछ कॉस्ट लगे, जिसमें कुछ मारना पड़े अपने अंदर, जिसमें कुछ खत्म करना पड़े अपने अंदर से, वो फास्ट पे जाए. तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ खाने की फास्टिंग कर दें, फोन की फास्टिंग भी कर सकते हैं. शबात के दिन, शबात जब होता है, when we were in Israel, तो हमें बताया गया कि शबत के दिन पे जो यहूदी लोग होते हैं, यहां तक कि वो फोन को भी साइड पे रख देते हैं कि फोन भी काम है, हम इस दिन जो परमेश्वर की महिमा का दिन है उसमें ये काम भी नहीं करेंगे. सो एक नियम बना ले जिसमें आपको पता है कि दैट यू नो आई एम गोइंग टू spend my time with the Lord. I'm not going to focus my time. I'm not going to spend my time on things कि जो मेरा समय खाती हैं, पर मैं उस समय को चुराकर परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा.
खाना खाने में, खाना बनाने में, खाना परोसने में, खाना गर्म करने में कितना टाइम लगता है, वो सारा का सारा टाइम वचन पढ़ने में लगा दें। दैट इज व्हाट फास्टिंग मीन्स। कि जैसे जैसे आप उस आग को फ्यूल करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस आग को रिफ्यूल कहूंगी, इग्नाइट तो नहीं कहूंगी, इग्नाइट करने वाला तो परमेश्वर है, जैसे जैसे उसमें ईंधन भरते जाएंगे वैसे वैसे वो और तेज होती चली जाएगी। बट उसमें ईंधन भरने का काम आपका है, फ्यूल भरने का काम आपका है। आप आज अपनी गाड़ी को टैंक फुल करवा के ले जाएं, सारा हफ्ता आप घुमाएं और बस मस्ती टाइम, हाँ पूरी गाड़ी फुल है जी, टैंक फुल है, कोई टेंशन ही नहीं, बोलो कितने चलना है, घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो जो एरो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और वो एफ से जो है वो कम 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 होती हुई ई पे आ जाएगी। उस टाइम तो आपको फिर से दोबारा जाना ही पड़ेगा ना, तो वो आप ही तो गाड़ी लेकर जाएंगे ना। पेट्रोल पंप वाले आपके घर पे नहीं आएंगे, हाँ जी आपका डीजल, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, गैस करवानी तो नहीं कहीं रिफ्यूल, आपको करनी पड़ेगी, गाड़ी आपकी है। वैसे स्पिरिचुअली आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिंदगी आपकी है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं बोलेंगे चलो बेटा रिफ्यूल करिए, आपको करनी पड़ेगी, लाइफ आपकी है। एंड एवरीथिंग सेड एंड डन, लाइफ आपकी है और डिसीजन भी आपका है। Nobody else will be able to do it on your behalf. वचन में लिखा है कि रैप्चर के दिन ऐसा होगा कि दो लोग बैठे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। तो एक ही घर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई उठा लिया जाए, कोई ना भी उठाया जाए। सो ये मत बैंक करे, हाँ मेरा हस्बैंड बहुत राइचियस है, मेरा हस्बैंड जो है ना वो वचन में बहुत भरा हुआ है, मेरी वाइफ जो है ना वो वचन में बहुत भरी है, तो उसके सहारे नहीं आपने चल जाना, आपने अपने बेस पे जाना है। आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड है, आपने अपनी प्रोग्रेस परमेश्वर को दिखानी है, फेस करनी है। तो ये हर एक के लिए इंडिविजुअल है। तो इसीलिए चॉइस भी आपकी है, काम भी आपके हैं, लाइफ भी आपकी है, करना भी आपको है। पर द बेस्ट थिंग इज कि हमारे पास परमेश्वर ने एक ऐसा सहायक दिया है जो ऑल पावरफुल है, जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। Amen. I will pray for you, but it is the Spirit of the Lord who will touch you and heal you. Amen. And I'm telling you, these are the end times. ये वो अंत के दिन है, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी इंसान को स्पेसिफिकली कहेंगे हाँ भाई सिर्फ तेरे द्वारा ही काम करना है। इस समय इन टाइम्स में परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने मेरी FB पोस्ट देखी होंगी, I've been all over Central India in the past, I think, just 2 weeks. और हर एक जगह ऐसा हुआ है कि लंगड़े आए और चलते हुए वापस गए प्रभु यीशु के नाम में। पैरालिटिक लोग आए, उन्हें कुर्सियों पर लेकर आए, उन्हें स्ट्रेचर्स पर लेकर आए और वो चलते हुए वापस गए। डेफ आए जो they couldn't hear, पर वो सुनते हुए वापस गए। अंधे आए और वो देखते हुए वापस गए। It's not because there is some person who's doing this, it's because some person is available for the Lord. कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें। और लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपने पाक रूह को, अपने पवित्र आत्मा को हर एक इंसान पर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर उड़ेलेंगे। और लिखे तुम्हारे बेटे और बेटियां, और फिर लिखे तुम्हारे बच्चे, और लिखे तुम्हारे पुरनिये, और लिखे परमेश्वर कहते मेरे दास और दासियां, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ काम है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं बच्चा हूं तो मैं नहीं इस्तेमाल होऊंगा, आप भी इस्तेमाल होंगे। आप कहेंगे मैं बूढ़ा हूं मैं नहीं इस्तेमाल हो सकता, आप भी इस्तेमाल होंगे। आप कहेंगे मैं जवान हूं मैं नहीं इस्तेमाल हो सकता, आप भी इस्तेमाल होंगे। आप कहते मैं दास या दासी हूं, आप भी इस्तेमाल होंगे। हर एक के लिए परमेश्वर ने काम रखा है।